दोस्तों, ट्रस्टी ये मस्जिद के नौकर है, मालिक नहीं है। ये अल्लाह के घर के नौकर है, ये मालिक नहीं है। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मस्जिद किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मौलाना आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि ये जो ट्रस्टी होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं मस्जिदों के बारे में। ना मुसाफिरों को अंदर आने देते हैं ना किसी को, बल्कि लाइट भी चालू हो उसको बंद कर देते हैं, फ़ैन चालू हो उसको बंद कर देते हैं, किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। कोई किताबी तालीम कर रहा हो, कोई कुरान पढ़ रहा हो, बस ये अपने आते हैं और अपनी दादागिरी बता के लाइट और फ़ैन को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, कल मैंने मरकज़ निज़ामुद्दीन का एक फ़ोटो डाला था और मेरा फ़ोटो डालने का मकसद ये था कि इतना बड़ा मरकज़, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा मरकज़, और हमारी जान, हमारी दिल की धड़कन है वो मरकज़, वो 24 घंटे चालू रहता है। तो ये जो मस्जिदें हैं हमारे शहरों में ये क्यों बंद रहती है, इसकी क्या वजह है दोस्तों? तो इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रस्टी। ये अपने मालिकाना हक जताते हैं मस्जिदों पर, ये मस्जिदों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हालांकि ट्रस्टी वो होना चाहिए जो जितना भी मस्जिद का खर्च होता है, इमाम की पगार से लेकर साफ़ सफाई, लाइट बिल वगैरह सब कुछ, ये ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है कि इसको पूरा करें। ये चंदा करके जो मस्जिद के अखराजात पूरा करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ट्रस्टी वो होता है जो मस्जिद की पूरी जिम्मेदारी उठाए। अभी इनको मालूम ही नहीं है कि ट्रस्टी बनना कितनी बड़ी बात है, बल्कि ये नॉर्मल लेते हैं। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के घर की खिदमत अल्लाह ताला ने आपको सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो। कोई मुसाफिर आ रहा है तो उसको भगा दो, कोई कुरान पढ़ने वाला है तो उसको भी भगा दो, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, चाश्ता हुआ भी इशराक जो भी अपने नवाफिल पढ़ना चाहता है वो कहाँ पढ़ेगा मेरे दोस्तों? मैं तो कहता हूँ तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ज़रूर आया रहेगा कि उनको पेशाब वगैरह तारत आई होंगी और वो मस्जिदें ढूंढ रहे होंगे और उनको मस्जिदें बंद मिली होंगी। बहुत मरतबा बहुत सारे लोगों को तजुर्बा आया रहेगा, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। क्यों नहीं की? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मस्जिद को चंदा देते हैं, आप मस्जिद को पैसा देते हैं, मस्जिद के रख रखाव का आप भी ख्याल रखते हैं, तो आप इन ट्रस्टियों से इतना डरते क्यों है? वो उनके बाप की जागीर थोड़ी है, ये आवाम का माल है। ये अल्लाह के घर के लिए आवाम ने जो है तो अपने आतियात दिए है, अपना पाक माल जो है तो मस्जिदों को लगाया है। अपने भी आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई ये तो हमारा माल है, ये अल्लाह का घर है, ये खुला रहना चाहिए, ये बंद क्यों होता है? मॉल खुले रहते हैं, बाज़ारें खुले रहती है, दुकानें खुले रहती है, हर चीज़ खुली मिलेंगी आपको, लेकिन मस्जिदें, सिर्फ मस्जिदें आपको बंद मिलेंगी। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिदें बनती थी और वो खुली रहती थी ताकि रात बेरात मुसाफिर आएंगे, गांव वाले इधर से उधर जाते, अगर वो रुकना चाहे तो कहाँ रुकेंगे? यही मस्जिदें जो है तो उनका आसरा और उनका सहारा बना करती थी। आज देखो दीन की जितने भी मराकिज़ है, जहाँ पर भी मरकज़ कायम है तबलीगी जमात का, वो खुले रहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। पुणे बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में चोरी हो रही है। लोगों को गुमराह करने का सिर्फ एक तरीका है कि लोगों को गुमराह करते रहो और अपनी मनमानी करते रहो। कितना पैसा आ रहा है कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, कितना इमाम के पगार है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुअज्जिन को कितना पेमेंट है ये कोई पूछने वाला नहीं है। अरे असल मालिक तो इमाम और मुअज्जिन है मस्जिद के, और जो ट्रस्टी है वो नौकर है, खादिम है अल्लाह के घर के। उनका काम है साफ़ सफाई करना, उनका काम है फ़ैन चालू करना, उनका काम है मस्जिद की साफ़ सफाई करना। ये जो इमामों को और मुअज्जिन को जो डरा कर रखा है ना कि अगर आप नमाज नहीं दें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ाते या अज़ान नहीं देते हो तो हम आपकी पेमेंट काटेंगे या आपको पेमेंट नहीं देंगे। अरे इमाम का दर्जा आपको मालूम है क्या है? मुअज्जिन का दर्जा आपको मालूम है क्या है? आपका क्या दर्जा है? आप कोई नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई वक़ात नहीं है इस मुअज्जिन और इमाम के मर्तबे के हिसाब से। इनका मर्तबा बहुत बड़ा है, इनको आप इतने हकीर नज़र से मत देखो। ये इमाम है, अल्लाह के नबी का हदीस है ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो तो अंबिया के वारिस है। कोई तो मकसद होगा ना, कोई तो बात होगी जो अल्लाह के नबी ने कहा कि उलमा जो है तो अंबिया के वारिस है। तो मेरे दोस्तों, मस्जिदों के बारे में आवाज़ उठाओ, मस्जिदें खुली रहनी चाहिए। अभी तो सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।
कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पता चल रहा है। तो क्यों लोगों के डर से कि लोग आएंगे तारत वगैरह करेंगे चले जाएं, करने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। तारत करने आ रहे हैं, तारत करके जा रहे हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहे हैं। तुम्हारा कुछ कम हो रहा है कि मस्जिद थोड़ी बहुत कम हो जा रही है, तो करने दो ना, आने दो। वो उसी उसी बहाने से आएंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ लेंगे और मस्जिद में आए तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको हिदायत दे दे और हमेशा का नमाजी बन जाए हो। आपको क्या तकलीफ हो रही है इसके अंदर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये बात ध्यान में रखो, मस्जिदें खुली रहनी चाहिए। अल्लाह के घर हमेशा 24 घंटे खुले रहना चाहिए। ये बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, ना काफिर के लिए ना मुसलमान के लिए, बल्कि इसको खुला रखना चाहिए ताकि वो भी आकर देखे कि मस्जिद में क्या हो रहा है। हम मस्जिदों को 24 घंटे बंद रखते हैं, वो भी सोचते बेचारे अरे इसमें क्या है, मस्जिद में क्यों बंद रखते हैं इसको, उनको भी शक पैदा होता है। तो उनके भी शक को कम करिए और मस्जिद को खुला रखिए। तो ये जो मैंने निज़ामुद्दीन मरकज़ का जो फ़ोटो लगाया था वो इसी वजह से लगाया था कि वो मरकज़ है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारी जान है, वो 24 घंटा चालू रहता है तो फिर मस्जिदें क्यों नहीं रहती है। और ये जो ट्रस्टी है जो अपनी मस्जिदों को अपने बाप की जागीर समझते हैं, ये मस्जिद के नौकर है, ये अल्लाह के घर के खादिम है, इनके ज़िम्मे सब जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मस्जिदों के बारे में आप भी आवाज़ उठाएं। अगर आपको मेरा ये बयान, मेरा ये बोलना, मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो कमेंट ज़रूर करना कि मौलाना आपने सही कहा। बस एक छोटा सा कमेंट कर देना, ये सही, आपने सही कहा। तो इंशाल्लाह मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको मस्जिदें खुली हुई मिलेंगी। और अगर हो सके तो इस नाचिज़ का एक चैनल है यूट्यूब का, सादिक मज़हरी करके, उसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बोलने की ताकत मिले और मैं जो है तो अच्छे अच्छे मुद्दे उठाऊँ। जैसे अभी उम्रे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग बार बार उम्रे को जाते हैं इसकी क्या वजह है।